नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। नीम करोली महाराज जी की तपोस्थली श्री कैंची धाम में साफ सफाई और किया श्रमदान। श्री कैंची धाम में साफ सफाई की। 22 जनवरी को सीएम धामी और अध्यक्ष भट्ट रहेंगे प्रवास पर। जोशी मठ में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे हवन। प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। नगर निकाय चुनावों को 6 माह के अंदर कराने के हाईकोर्ट के निर्देश। उसके बाद प्रशासन लगा तैयारियों में। आरक्षण, मतदाता सूची और सीमांकन के कार्य के बाद चुनाव संभव। रुद्रप्रयाग में 3 दिवसीय कृषि पर्यटन और सांस्कृतिक विकास महोत्सव की शुरुआत। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की शिरकत। वेटनरी कॉलेज खोलने का रखा सुझाव। उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर्व की धूम। खिचड़ी और चाय का वितरण। गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। और खबरें विस्तार से। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। रविवार को कैंची धाम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कैंची धाम और घोड़ा खाल मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर जन जन को इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। सर्वप्रथम उन्होंने कैंची धाम में श्री राम शिला की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। फिर कैंची धाम मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम भजन कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। राम भक्ति में लीन होकर राम भजनों की स्तुति की। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व कैंची धाम में नीम करोली बाबा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंची धाम में आए भक्तों को प्रसाद भी वितरण किया। साथ ही विभिन्न प्रदेशों से आए लोगों से सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में फीडबैक भी लिया। बाईस जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी प्रवास का कार्यक्रम है। इस दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशी मठ में रहेंगे और वहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के मंदिर में पूजा कीर्तन के साथ हवन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां प्रवास करेंगे यह भी तय नहीं हुआ है। जल्द सीएम के प्रवास स्थल को तय किया जाएगा। इसकी जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी। तो तय किया कि उस दिन जोशीमठ के अंदर नरसिंह भगवान जी के भव्य मंदिर में उस दिन मैं रहूँगा और वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखूंगा। नरसिंह देव बद्री विशाल के ही देव हैं और वो क्योंकि मैं बद्रीनाथ के मुख्य धाम पर पड़ाव पर रहूँगा तो निश्चित सीमावर्ती क्षेत्र पे भी भगवान राम की कृपा बनी रहे इस भाव के साथ हमारा वहाँ रहना होगा। पूरे जोशीमठ के नागरिक वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ की मातृशक्ति आएंगी। एक अच्छा उत्साह का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हो रही है और उनके लिए भी एक भव्य स्थान निश्चित रूप से तय किया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन होना है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत का भी यही कहना है कि वो श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। इसलिए कोई भी दल का नेता या श्री राम भक्त इस कार्यक्रम में क्यों शामिल होगा। सब लोग अपनी सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे।
राम हमारे लिए आस्था है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है। हम जरूर जाएंगे, और मगर जब आदेश होगा तब जाएंगे। मगर भाजपा के निमंत्रण पर कोई क्यों जाएगा? और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्राण प्रतिष्ठा को जो है का भाजपाईकरण कर दिया गया है, संघीकरण करने की कोशिश की गई है, वो उचित नहीं है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, व्यापारिक मेले का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तहसील परिसर में पहुंचकर झांकियों को हरी झंडी दिखाकर मेले का शुभारंभ किया। विभिन्न सांस्कृतिक दलों और अनेक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। मेले का विधिवत उद्घाटन मेला स्थल नुमाइश के मैदान में दोपहर बाद किया जाएगा। हमारी जो झांकी को हरी झंडी दिखाई हमारे माननीय जो मुख्य अतिथि हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा दिखाई गई है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस झांकी में हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब सम्मिलित हैं, और जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, यहाँ के जो हमारे लोकल सांस्कृतिक दल हैं हमारे, और जोड़ा चाचरियाल है, वो सब भी सम्मिलित हैं। इसके बाद हमारा उद्घाटन कार्यक्रम मंच पर होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट की जनता को बड़ी सौगात देते हुए 12 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र की जनता अपने किसी भी निजी कार्यक्रम या क्षेत्र के दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए क्षेत्र से बाहर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर थी, लेकिन अब उनके लिए भव्य सामुदायिक भवन, जिसकी लागत 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसे तैयार किया जा रहा है, जिसमें वो विभिन्न कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। आज बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ के पूर्व कैंट के बाद विष्णु जी लगातार जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है इस मांग को कर रहे थे, और आज 10 करोड़ 24 लाख की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनने जा रहे हैं, जिसको बनने के बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में सारी सुविधा मिलेंगी। उसके अलावा भी जो अन्य विकास कार्य हमने किए हैं 2 करोड़ से अधिक के, उनका भी शिलान्यास हम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वारा इस नारे को लेकर काम करती है। और मैंने लगातार जब से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने किया है, चाहे यहाँ की पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, हर समस्या का निदान करने की कोशिश मैंने की है। जनपद रुद्रप्रयाग के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सूबे के पशुपालन एवं जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 3 दिवसीय प्रथम कृषि पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में शिरकत की। बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खंड जखोली क्षेत्र की बड़मा पट्टी में पहली बार बड़मा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज मेले के दूसरे दिन प्रदेश मंत्री सौरभ बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्र में प्रस्तावित सैनिक स्कूल पर चल रहे विवाद को उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया।
आज पूरे देश में वेटरन्स डे मनाया जा रहा है, जिसमें जांबाज पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर लोहाघाट के सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिक लीग संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव की अध्यक्षता में वेटरन्स डे काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर तहसीलदार लोहाघाट विजय गोस्वामी के द्वारा क्षेत्र की वीर नारियों और देश की रक्षा के लिए जांबाजी दिखाने वाले पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। को आजाद भारतीय सैनिक कमांडर इन चीफ KM करियप्पा साहब सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, तो इस कारण से आज वेटरन डे 19 बनाया जा रहा है, क्योंकि उनने अंग्रेजों के साथ अपनी देश की सेवाएं और अपनी देश की रक्षा के लिए उनको वहाँ पर फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। तो इस कारण से आज वेटरन डे मनाया जा रहा है। जो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां देश के साथ उत्तराखंड में भी मकर संक्रांति पर्व की धूम रही, तो वहीं डोईवाला में भी चौक के युवा व्यापारियों ने खिचड़ी और चाय का वितरण किया। इस दौरान वरिष्ठ व्यापारी और कार सेवक ईश्वर चंद अग्रवाल बोले, हम अब 22 जनवरी तक त्योहार के रूप में महोत्सव मनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज से खिचड़ी बांट कर दी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे डोईवाला बाजार के व्यापारी ने कुछ चुनिंदा लोगों ने यहाँ पर जो है डोईवाला बाजार में बाजार से खिचड़ी इकट्ठी कर प्रसाद के रूप में बांटा गया है। और राम जन्मभूमि के इस पावन अवसर पर 500 साल की जो गुलामी थी, इससे मुक्ति पाकर सभी लोगों ने यहाँ पर जो है भगवान राम के रूप में ये खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया है। भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान राम सबके हैं, सब में राम है। जय श्री राम। मकर संक्रांति के मौके पर रविवार को हजारों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना की। सुबह सुबह ठंड के बीच श्रद्धालुओं को गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते देखा गया। शनिवार रात हरिद्वार का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई का प्रतीक है। गंगा के चरणों में नहाने के लिए आए हुए हैं और आज मकर संक्रांति है, तो इसलिए आते भी हैं। हम लोग हर साल आते हैं। बाकी माँ गंगा से यही बोलते हैं कि भाई हम 4 भाई हैं, हम सारे साथ में रहें, हमेशा साथ में रहें। जी, मकर संक्रांति के नहान करने आए हैं। सब परिवार नहा लिए और पूजा वूजा करके जाएंगे मनसा देवी। भगवान से क्या मांगे, भगवान ने तो खुद दे रखा है हमको, इतना क्या मांगे। बस ये है कि दर्शन के लिए आए हैं हम उनके। ठंड से बचने के लिए उत्तराखंड क्लब संस्था ने नैनीताल जिले के कोटाबाग, पोलगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद ग्रामीणों को निःशुल्क ऊनी बनियान वितरण किए। उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल मंडल के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण सामग्री, लैपटॉप और कंप्यूटर निःशुल्क बांटे गए। तमाम जिलों के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें जाड़ों के अंदर स्वेटर, कंबल, पुस्तकें, जो भी जिस तरह की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हमारे उत्तराखंड क्लब की ओर से लोगों में बांटी गई हैं। और इसको देने के बाद खुद को जो है आत्मिक संतुष्टि और अच्छे माहौल का अनुभव हो रहा है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके से उत्तरांचल क्लब जो है जनता की सेवा में लगा हुआ है, ईश्वर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, वो इसी तरीके से सेवा करते रहें।
नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी निकायों को अब प्रशासकों द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण का कार्य पूरा कर 6 महीनों के अंदर निकाय चुनाव संपन्न करना धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वाभाविक रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए आरक्षण, मतदाता सूची और सीमांकन के सारे विषयों पर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण का काम पूरा होगा और एकल आयुक्त द्वारा रिपोर्ट जारी होगी, उसके बाद अन्य विषयों पर काम करके 6 महीनों के अंदर नगर निकाय चुनाव संपन्न करवाना संभव होगा। जो चुनाव कराने का विषय है उसमें स्वाभाविक रूप से हमारी जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं, जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल की कार्य समिति मजरा रोड स्थित दुल्हन पैलेस में संपन्न हुई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों का कार्यक्रम निश्चित रूप से चल रहा है। सभी जिलों में हमारी कार्य समिति संपन्न हो गई है, कुछ जिलों में बाकी है, वहां चल रही है। इसके बाद हम मंडलों की कार्य समिति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2024 का चुनाव नजदीक है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लगेगी। भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति यहाँ काशीपुर में दुल्हन पैलेस में यहाँ संपन्न हुई है और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से चल रहा है। प्रदेश की कार्य समिति हमारी संपन्न हुई थी, उसके बाद सभी 19 संगठनात्मक जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन है। सभी 19 जिलों में हमारी जिला की कार्य समिति संपन्न हो गई है, कुछ जिलों में बाकी है, चल रही है। और उसके बाद हम मंडल की कार्य समिति कर रहे हैं। मंडल की कार्य समिति में जो हमने पिछले दिनों अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं उसकी समीक्षा, आगामी रूप से हम अल्पसंख्यक मोर्चे को क्या कार्यक्रम दे सकते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा आगामी क्या कार्यक्रम कर सकता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में रुड़की टॉकी चौक के पास 9 जनवरी को 3 युवकों ने पूर्वी अंबर तालाब निवासी आकाश नाम के एक युवक की बाल्टी से पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने अभिषेक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतक आकाश के परिजनों, क्षेत्र के लोगों के द्वारा अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और न्याय की मांग की गई। कहा जा रहा है कि हमारा बेटा आकाश था, उसकी शांति के लिए और इंसाफ के लिए, इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था? इंसाफ, उसको मार दिया। वहाँ पर आईटी की दुकान करता था वो, अंडे की, बेमतलब मारा गया वहाँ पर। मांगे क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि या तो हमें औलाद ला के दे दे और ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। एक साथी जिसका नाम आकाश, उसे इतना मारा गया कि हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजा गया है। आज यहाँ हम शताब्दी द्वार पर भाई आकाश की आत्म शांति के लिए हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। मैं परिवार के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, समाज की ओर से आश्वासन देना चाहता हूँ कि पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, समाज का प्रत्येक वर्ग आपके साथ खड़ा है। और जब तक आकाश के हत्यारों को हम जेल ना भिजवा दें, जब तक उन लोगों को हम फांसी के फंदे पर ना लटकवा दें, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर फिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 250 युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर 15 से 40 हज़ार रुपये प्रति सीएसपी से लेने का आरोप लगा है। उत्तरकाशी के पूर्व डीएस रहे करण सिंह पवार का कहना है कि एफआई कंपनी ने सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से गलत तरीके से पैसा लिया। वहीं उनका मानना है कि सीएसपी के पोर्टल से खुद प्रिंटर के नाम से पैसा काटा जाता है, जो कि उचित नहीं है।
द्वारा मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर तैनात किया गया था, टिहरी, उत्तरकाशी, 3-4 जिलों में। मैंने कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार, जो कंपनी के द्वारा मुझे कहा गया है कि सब लोगों जो है 15,500, कुछ लोगों ने 20,500, किसी लोगों ने 35,000 रुपये जमा किए हैं CSP ने, और वो सारे जो है कंपनी के खाते में गया है। हमने पूछा है ये पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि ये बैंक की सिक्योरिटी है, जिस दिन ये लोग छोड़ेंगे, जिस दिन ये लोग अगर नहीं करना चाहेंगे तो उस दिन इनकी सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। मेरे पोर्टल से मुझे बिना सूचना से 20,000 रुपये मेरे पोर्टल से काटा गया। मैंने पूछने पर मुझे ये बताया गया ये कि तुम जो है दूसरे पोर्टल चला रहे, उससे पहले मुझे खबर करना चाहिए जी, कि सचेत करना चाहिए जी कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको फाइन पड़ेगा। ठीक है, हम इस चीज़ के लिए सुधर जाते हैं, आगे ये काम करते नहीं, कभी गलत काम करते नहीं, लेकिन बिना बताए मेरे पोर्टल से काट देते हैं हम, ये बहुत वो घटना है। इन्होंने हमें कहा था कि आप CSP सेंटर जैसे खोलने को कहा था, तो हमने मतलब किया, यहाँ पर काम को शुरू किया। उसके बाद हुआ क्या कि कोर्ट तो चला, लेकिन इसमें मतलब कुछ बेनिफिट दिखा नहीं हमें, तो हमने इनसे गुजारिश भी की कि हमारा पैसा वापस करो, लेकिन पैसा आया नहीं। इन्होंने 20,500 रुपये का जो इन्होंने हमें स्लिप भी भेजी थी, तो हमने 20,500 रुपये जमा किया, और जो एक्स्ट्रा खर्चा आया सर हमारा दुकान बनाने का, कंप्यूटर लाया हमने, कई चीज़ें, तो 1-1.5 लाख रुपये वो भी लगा हमारा। तो हम कब से बोल रहे हैं कि हमारा पैसा यदि वापस आ जाए, तो बोला था कि जब छोड़ोगे तो उसके बाद ही मतलब आपको वापस मिलेगा, और 1 लाख रुपए का मैंने कमरा वहाँ पे किराए पे लिया था, और जब अचानक मेरा वो कोड बंद कर दिया गया, जो कि हमें मतलब मैंने अपने मैनेजर से, जो सुपर मैनेजर है, उनसे बात भी की कि मतलब हमारा पैसा वापस आना चाहिए। तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन कोई पैसा आ नहीं रहा है। रिटर्न में अगर इनके पास कोई मेल है तो उस पर कंपनी पूरा कार्रवाई करेगी, जिसका भी गलत पैसा लिया गया है उसको पूरा उसका रिफंड किया जाएगा, जिसका कोड नहीं है। सबसे पहली बात, हम स्टेट बैंक के कोड का पैसा नहीं लेते हैं, हम उसमें बिल पे एक एजेंट ID देते हैं, जिससे CSP अपने बिजनेस को बढ़ाता है। इंश्योरेंस अब वो करके देता है, नेपाल रिचार्ज, नेपाल मनी ट्रांसफ़र, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस, और ये आपका बिल पे रिचार्ज नॉर्मल DM। इसी के साथ जन TV उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन TV।